जय श्री सीताराम। हम वर्ल्ड मैप देख रहे थे और उसमें भी स्पेसिफिकली हम एशिया पर बात कर रहे थे। तो सब कुछ हो गया है, अब रिवर बचा है और इसके बाद एक दो वीडियो और आएंगी, उसके बाद एशिया वाला पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम अफ्रीका पे जाएंगे और ऐसे सारे कॉन्टिनेंट को एक्सटेंसिवली करेंगे। तो हम जब प्लेटू पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था तिब्बतन प्लेटू, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत भी कहा जाता है। अब वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ से बहुत सी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं। तो जो एक रिवर निकलती है जिसको हम येलो रिवर बोलते हैं, ये ओरिजिनेट तिब्बत प्लेटू से होती है और ये जहाँ पे गिरती है उसे येलो सी बोलते हैं, और जो कि ईस्ट चाइना सी भी है। देखिए येलो रिवर क्यों बोलते हैं, येलो रिवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोएस के प्लेन से होकर गुजरती है जहाँ की मिट्टी जो है पीली है, इसलिए इसको येलो रिवर बोलते हैं। उसके बाद जहाँ ये पानी गिराती है समुद्र में उसका भी रंग पीला हो जाता है, इसलिए वहाँ पे उसको हम येलो सी बोलते हैं। तो ये थी येलो रिवर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम यांगसे रिवर बोलते हैं। यांगसे रिवर जो है तिब्बत के प्लेटू से ये भी निकलती है और ये भी जो है येलो सी में जाकर के गिरती है। और एशिया की सबसे बड़ी अगर कोई रिवर है, सबसे लंबी रिवर, तो वो यांगसे रिवर है। इसके बाद हम मेकोंग रिवर की बात करेंगे। मेकोंग रिवर भी तिब्बत के पठार से निकलती है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जो है गंगा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है। साउथ ईस्ट एशिया की इसे गंगा बोला जाता है और डेन्यूब भी बोला जाता है। डेन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी बोला जाता है। डेन्यूब भी एक रिवर है यूरोप में, तो डेन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी इसे बोला जाता है। ये भी तिब्बतन प्लेटू से निकलती है और ये साउथ चाइना सी में जाके अपना पानी गिराती है। अब ये कौन कौन देश से होकर गुजरती है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चाइना से निकलती है, फिर पहुंचती है म्यांमार से फिर थाईलैंड, फिर लाओस, उसके बाद कंबोडिया, फिर वियतनाम और फिर होते हुए ये साउथ चाइना सी यहाँ चली जाती है। तो ये मेकोंग रिवर हो गई, इसको डेन्यूब और गंगा बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। इसके बाद साल्विन रिवर है। साल्विन रिवर भी तिब्बत प्लेटू से निकलती है और ये जिन जिन देशों की यात्रा करती है तो चाइना, फिर म्यांमार और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। ये साल्विन रिवर की बात हो गई। इसके बाद इरावती रिवर के देखेंगे तो ये अराकान योमा से निकलती है। जब हम माउंटेन पढ़ रहे तो हमने कहा था अराकान योमा जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंसन है हिमालय का जो है पूर्वी विस्तार है अराकान योमा। तो वहाँ से निकलती है और ये म्यांमार होकर के सीधे पूरी म्यांमार में ही बहती है और फिर जो है बे बंगाल में गिर जाती है। और इम्पॉर्टेंट ये है, इसको म्यांमार की लाइफ लाइन बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है यारलुंग सांगपो रिवर मानसरोवर लेक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। निकल करके ये चाइना पहुंचती है। चाइना से फिर एक सिंटैक्सियल बेंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये चाइना में इसका नाम यारलुंग सांगपो ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है जहाँ ये दिहांग नाम से एंटर करती है, जहाँ पे इसकी दो ट्रिब्यूटरी दिबांग और लोहित आकर के इससे मिलेंगी। और फिर ये आगे असम पहुँचती है जहाँ ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। लेकिन उससे पहले एक ये आइलैंड बनाती है, रिवराइन आइलैंड बनाती है, जिसको हम माजुली आइलैंड बोलते हैं। माजुली रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। उसके बाद ये असम पहुँची तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाई और फिर ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो जमुना कहलाती है। और जमुना जब पद्मा से मिलती है, पद्मा कौन है तो गंगा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा जी की दो धाराएं हैं। एक तो हुगली की ओर जाती है जहाँ पे कोलकाता बसा है और फिर बे ऑफ बंगाल चली जाती है। और एक जो है बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में जो एंटर करती है पद्मा नाम से। और यही पद्मा जमुना से जब मिलती है तो मेघना कहलाती है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। और उसके बाद ये जहाँ ये पानी गिराती है तो वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो ये रही ब्रह्मपुत्र यानी कि यारलुंग सांगपो की कहानी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नदी है इंडस जो है ये मानसरोवर लेक से निकलती है और मानसरोवर लेक से निकल करके ये लेह लद्दाख पहुंचती है और लेह लद्दाख के बाद गिलगित और फिर उसके बाद गिलगित से होते हुए ये आगे बढ़ती है। और उसके बाद जो है यहाँ आप देख रहे हैं इस जगह ये पानी गिराती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गिलगित से पाकिस्तान जब पहुँचती है तो पाकिस्तान में एक जगह है
मेथलकोट एक जगह है, यहाँ पे पंचनद से मिलती है, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज से मिलती है। ये पंचनद से मिल कर के ये कराची के पूर्वी साइड ईस्ट तरफ अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो है इराक, जिसके किनारे इराक बसा है। इराक का कैपिटल बगदाद बसा हुआ है। ये टॉरस माउंटेन जो हमने पढ़ा था टर्की में, वहाँ से निकलती है और ये सत अल अरब से मिलती है ये यहाँ पास, और सत अल अरब रिवर से मिलेगी और उसके बाद पर्सियन गल्फ में, यहाँ पास पर्सियन गल्फ में अपना पानी गिराएगी। इसके बाद दो नदी और इम्पोर्टेंट है, एक अमू दरिया और एक सिर दरिया। एक अमू दरिया और एक सिर दरिया। तो एक सी है जिसका नाम है अरल सी। ये अरल सी आपको दिख रहा होगा, ये अरल सी है। ये दो देशों में फैला है, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। इसको याद करने की ट्रिक है कज़ उज़। तो अरल सी जो है कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ये दोनों में फैला है। और ये जो है पामीर प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू का जो एक भाग है, पामीर प्लेटू से निकलती है अमू दरिया, और उसके बाद ये अरल सी में गिरती है। इसके बाद एक और है इसका भाई, एक भाई और इसकी है या एक बहन इसकी है, जिसका नाम है सिर दरिया। ये तियान शान जो माउंटेन है वहाँ से निकलती है चाइना में, और ये भी अरल सी में गिरती है। तो ये अमू दरिया हुआ और सिर दरिया हुआ। इसके बाद हम रशिया की बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर के बारे में जानते हैं। पहले थोड़ा सा एक सीक्वेंस बता, 3 रिवर है जिसका वेस्ट टू ईस्ट में अगर कभी आ जाए तो इस तरीके से लगाया जाएगा कि पहले ओब है वेस्ट में, फिर जो है येंसी और फिर लीना, ये 3 नदी हैं। तो ओब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओब रिवर जो है ये अल्ताई माउंटेन से निकलती है। अल्ताई माउंटेन से ये ओब रिवर निकलने लगेगी, और उसके बाद ये गल्फ़ ऑफ ओब ये दिख रहा है में गिरेगी। उसके बाद ये जो आर्कटिक ओशन का पार्ट है वहाँ पे गिरेगी। इसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है येंसी रिवर। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, येंसी रिवर। येंसी रिवर जो है ये खांगाई माउंटेन जो है मंगोलिया में, मंगोलिया का जो खांगाई माउंटेन है ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से ये उसका ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद ये कारा सी, एक सी है जिसका नाम है कारा सी, आर्कटिक ओशन का ये भी पार्ट है। तो ये वहाँ पे पानी गिराती है। और ये रशिया की सबसे बड़ी रिवर अगर कोई है तो ये येंसी रिवर है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अंगारा। अंगारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेक बैकाल से निकलती है इसकी ट्रिब्यूटरी अंगारा। और ये येंसी से साइबेरिया के पास, ये साइबेरिया के पास आकर के येंसी से मिलती है। इसके बाद एक नदी है लीना रिवर। लीना रिवर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। जैसे हमने बताया ओब, येंसी और लीना ईस्टर्न मोस्ट है। 11th लॉन्गेस्ट रिवर पूरे वर्ल्ड की, 11वीं सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लंबी रिवर है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है बैकाल माउंटेन रेंज। इसका ओरिजिन पॉइंट बैकाल माउंटेन रेंज, यहाँ पास लेक बैकाल के पास बैकाल माउंटेन रेंज है। और ये कहाँ गिरती है? ये भी आर्कटिक ओशन में। तो आर्कटिक ओशन में 3 नदी गिरती हैं। कौन सी? ओब, फिर येंसी और फिर लीना। तो ये रहा। और एक नदी और है, उसका नाम है अमूर रिवर। अमूर रिवर जो है ये रशिया और चाइना इसके बॉर्डर पर है। और ये कहाँ गिरती है? सी ऑफ ओकोस्टक जो हमने पढ़ा था वहाँ पे ये गिरती है, फॉल होती है, जो कि तारतार स्टेट के पास है। इस रिवर का नाम है अमूर रिवर है ये, अमूर रिवर ये। तो ये रही एशिया की बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसके आगे हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, और कुछ चीज़ें जो शायद इसमें नहीं बता पाए उसको मिसलेनियस वाले में कवर करेंगे। और साथ ही साथ शॉर्ट्स भी आप देखते रहिए, उसमें भी बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको सब चीज़ें याद कराई जा रही हैं, जिससे कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैप से संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।